खुशी एक इमोशन है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। संतुष्टि के लिए हमें लोगों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए, हमें अपने में ठहराव होना चाहिए, हमें एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, संबंधों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमें दूसरों के व्यवहार के प्रति रिजेंटमेंट नहीं होना चाहिए। लाइफ डिफ़िकल्ट है, अगर उसमें आपके पास पर्पस होगा तो आप अच्छे से अपना आप को संतुष्ट रख पाओगे। जीवन में संबंधों और लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस है और ठीक रहने के लिए और खुश रहने के लिए जरूरी है। लेट्स डिस्कस समथिंग दैट हाउ वी कैन बी मोर हैप्पी, मोर सेटिस्फाइड। बहुत लेक्चर हो गया और बहुत ही हम लोग लेक्चर सुन सुन के शायद परेशान हो गए होंगे और मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग सी इस हफ्ते में डिस्कशंस करूं, तो जिसमें मुझे एक हैप्पीनेस समझ में आया, एक इम्पेशेंस समझ में आया, एक एंगर समझ में आया, ग्रेटिट्यूड, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई जो जनरल, बहुत ही जनरल हैं, बट दे रियली वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंटली हमारी लाइफ, बिकॉज आई थिंक वी आर सफरिंग फ्रॉम ए इशू which is create lot of havoc in life। हमारी लाइफ में बड़ा अजीब सा हैवक सा क्रिएट करते हैं। ठीक है ना बात? मेक सेंस? सो कंसिडरिंग दैट हैवक, आई थिंक किसी तरह से हमें अपना आप को रिलैक्स रखना, खुश रखना बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो देयर आर फेयर चांसेस कि हम एक प्रॉब्लम से शायद निकल रहे होंगे और दूसरी प्रॉब्लम में दोबारा थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसा मिला और मुझे लगा इट वुड बी वर्थवाइल कि हम लोग इस चीज को करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सो दिस इज मोर लाइक ए एक्सरसाइज एंड आई थिंक इट वुड बी वर्थवाइल हम लोगों के लिए, बिकॉज one of the biggest agony and pain is that we are not happy what we are doing। चीज़ें हमारे काफ़ी खिलाफ हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, पता नहीं हमारे डॉक्टर्स और हमारी फैमिली तो हमारे को समझ ही नहीं रही है और डॉक्टर और फैमिली को लगता है कि आप लोग हमारी बातें नहीं समझ रहे हो। बट फिर भी यार मुझे लगता है खुश तो रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जो भी कुछ है, यू हैव टू ड्रॉ हैप्पीनेस एंड प्लेजर आउट ऑफ दैट। किस चीज से खुशी ड्रॉ करनी है? हैप्पीनेस ड्रॉ करनी है। जो भी कुछ है, वी कांट रियली बी अनसेटिस्फाइड। एंड हम लोग जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, हमारी तो लाइफ शायद 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मुश्किल होने वाली है। क्यों? बिकॉज हम एक तो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, दूसरी बात हमसे कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहता, और तीसरी बात हमारे मन में ये इनसिक्योरिटी है कि कल को हम फिर दोबारा से इसी सिचुएशन में ना आ जाए। क्योंकि हम में से कोई जना इस सिचुएशन में, कोई भी जना इस दुनिया में बीमार तो नहीं हो, कोई भी जना बीमार नहीं हो। सो बड़ी ट्रिकी सी, मुश्किल सी सिचुएशन। सो एनीवे, लेट्स वर्क एंड ट्राई टू सी हाउ वी कैन लिव विद हैप्पीनेस इन एडवर्सिटीज। क्या है? हाउ टू लिव विद एडवर्सिटीज एंड नॉट बी अनहैप्पी। मुश्किल समय में अपना आप को खुश कैसे रख सकते। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, बट अगर हमसे कोई पूछता है यार तुम अपने जीवन में खुश हो, तो हमें लगता है हाँ जीवन में तो खुश है, या जीवन में तो हम संतुष्ट हैं, हमने बहुत कुछ अचीव किया, हमने बहुत लोगों की मदद की, हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, हमने अपने पेरेंट्स को हैप्पीनेस दी, ये किया, पढ़ाई की। सो overall satisfaction of life is much more significantly important than happiness। The most essential aspect I have said for now, be grateful. When you look for satisfaction in material things,
अपना ग्रेटिट्यूड लिखना है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखो, ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना। वो ये कह रहा है कि जो पोजेशन है, मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो कभी खुशी नहीं दे सकती है। क्यों? बिकॉज जब आपके पास जो होता है उसकी आपकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, आप नेक्स्ट चीज चाहते हो। और जो होता है उसमें से कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको पसंद भी नहीं आती हैं, कुछ चीज़ों पे आप अपने ऊपर हंस रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए इतना परेशान क्यों। सो लेट्स सी, वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव एंड वी शुड हैव ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड देन बीइंग अनसैटिस्फाइड। सो एज वेल एज there are lot of possessions we have which is of no value, which has no importance or significance in life. उन चीज़ों को हम छोड़ दें और उनको दूसरों को दे दें, शायद किसी को काम आ जाए, तो उससे एटलीस्ट हम बेटर फील करेंगे। तो एक बंदा यूके से बॉम्बे आया और वो एयरपोर्ट से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कूड़ेदान के अंदर से 2 टांगे दिख रही थी। बोला, यार ये क्या अजीब सा है कुछ। इतने में वो रेड लाइट पर रुका हुआ था, रेड लाइट ग्रीन हो गई और वो आगे बढ़ने लगा तो देखा एक 20-22 साल की लड़की ऊपर सर उठा रही थी और उसके हाथ नहीं थे। तो अब आप लोगों को किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, किस किस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। आई फील दिस कैन गिव यू ए डायरेक्शन व्हाट ऑल यू शुड बी थैंकफुल फॉर। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? मोहित, आपको आगे क्या है? सर, हमें पहले तो थैंकफुल गॉड किया, ऊपर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, बाकी अपने एटीट्यूड जो है उसको भी देखना चाहिए। नहीं, ये स्टोरी थी कि एक बार एक बंदा इंग्लैंड से सो वो जा रहा था और एक लाल बत्ती पे उसे कूड़ेदान से 2 टांगे दिख गई। बड़े बड़े कूड़ेदान में जैसे टांगे ऊपर दिख रही है। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। लाल बत्ती हरी हो गई, उसकी गाड़ी आगे निकलने लगी तो अचानक से उसे दिखा कि उस कूड़ेदान से एक लड़की उठ रही है जिसके हाथ नहीं। अब तुम्हें किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, ये अब तुम सोचो। हम लोग जो हैं केवल नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं और हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अब ऐसा एक इंसिडेंस या कुछ लोग ऐसी हालत से भी गुजर रहे हैं। तो आपके पास क्या सब कुछ है? बहुत कुछ है, भगवान का दिया वो इसका शुक्र So we have to be thankful or express our gratitude for all these. करो, चलो, let's express our gratitude. या हमने सोच लिया बस हम ठीक हो गए तो हो जाएंगे? It takes time for everything. So we need to be more patient. We have to put the right kind of efforts for everything. And if we are not going to be patient, then what will happen? तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे। अल्कोहलिक तो वैसे भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ये आफ्टर ऑन आवर impulses. End up acting on our impulses, and that's never good. We don't think it's good. Delay gratification. लिखो what we have to do. We get lot of impulses, we get this, we get that, we get immediately discharged.
when will this happen, when will that So happen. what is the question? बेटा So how to practice patience, grow your patience, grow your patience. how to practice? 5 ऐसी चीजें लिखो जिसमें आप और लोगों से बेहतर हो। आप हमेशा कंपेयर करके यही बोलते हो कि हम खराब हैं, हम खराब हैं। Write 5 things we are better than others. Your core strength. What are your core strengths? 5 core strengths of ours. चलो पढ़ो पढ़ो। Also invest in good friends, spend time with them regularly and show interest in what they consider important. So क्या करना है, हमें अपने दोस्तों पे भी इन्वेस्ट करना है और जो चीजें वो करते हैं, ये नहीं हमें कहना है कि तुम ये गलत कर रहे हो, उनको भी अप्रिशिएट करना है कि आप ये चीज कितनी अच्छी कर रहे हो। Accept that your partner and your friends are different from you. Appreciate their beautiful qualities, but also be aware that no one is perfect. And here too, don't compare yourself with others. You have your own strengths. आपको अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और कोई भी जना इस दुनिया में परफेक्ट नहीं नहीं। सब अलग अलग लोग हैं, सब दुनिया में You अलग don't चलो। hold a grudge. चलो बस रुक जाओ, अब लिखो आपकी रिलेशनशिप किन किन लोगों से इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनके नाम लिखो, और आप उनको कैसे और अप्रिशिएट करो। The persons are important in your life. आपके जीवन में जो लोग महत्व रखते हैं। तो हमें लोगों के खिलाफ मन में कोई फीलिंग नहीं रखनी है। धारणा धारणा फीलिंग मतलब जैसे हमें ये लगता है ना, उसने हमारा नुकसान किया, इसने ये किया, उसने ये किया, तो हम उसका तो कुछ नुकसान कर नहीं रहे, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस चीज को रखने से हमारा अपना ही मन दुखी होता है, एंड हम अपनी दोस्ती, अपने संबंध भी खराब सब मेरे साथ बहुत होता है ये। कर लेते हैं। चलो लिस्ट बनाओ। Try to try. और ड्रग्स में डिफरेंस किसमें? रिजेंटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें होंगी। सर अगर हम किसी को ग्रज करते हैं, मेरे प्यारे कोई ग्रज रखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बंदा कि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हम कोई ग्रज रखते हैं, बट हम उसको जब हम ड्यूज हो जाते हैं, हम वैसे तो कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहेव भी अच्छा करते हैं, पर इंड्यूस होने के बाद हमेशा लड़ते हैं, तो उसको कैसे ठीक करा जाए सर? वेंटिलेट करो अपनी फीलिंग्स को, खुल के बोलो। मतलब जो इसका मैंने एक एग्जांपल देखा, एक मेरा पेशेंट था, तो उसका ना एक लड़की से बड़ी बातें करता था, सो कॉल्ड अफेयर था, ऐसा नहीं कोई फिजिकल रिलेशनशिप थी। तो उसके बराबर में एक सेक्रेटरी काम करती थी, वो घंटों उसके साथ बैठ के बातें करता रहता था, और रात में दारू पी के आता था, बीबी को गाली देता था और उसको फोन लगा के बातें करता था, बीबी को फिर गाली देता था, ऐसा करता था। आपने बताया। और वो मतलब ये सब चीजें ना अपने मन में रखे हुए था, उसे भी लगता था कि मैंने जो कुछ किया वो गलत किया। एक दिन आया और पहले तो इधर उधर की बात करता रहा, फिर अगले दिन फिर आया और उसने अपनी ये मन की फीलिंग कही कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत गड़बड़ किया है, आई थिंक मैं अब ये काम दोबारा नहीं करूँगा। और जैसे ही उसने कहा, उसके बाद में उसने ये बदला, पूरी लाइफ उसकी चेंज हो गई। सर वेंटिलेट उन्हीं को करना है या किसी को भी कर सकते हो आप। तो अपने लिए मुझे लगता है एट द मोमेंट यही लिखो कि भाई ये लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं निगेटिव फीलिंग क्यों लेके बैठा हूँ। मैं इनको छोड़ देता हूँ ना निगेटिव फीलिंग को, क्यों मैं अपने संबंध खराब कर रहा हूँ, कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। पुरानी चीजों को ले के बैठ के अपने सर पे वजन डाला हुआ है, और पुरानी चीजें तो अब बदल नहीं सकती है ना, और हमने 50 बार उनको वैसे ही सुना दिया है। बीइंग ऑनेस्ट टू आवर, मतलब ऐसा सोचो ना कि अपने घर का कूड़ा क्या इकट्ठा करके रखते हो क्या? नहीं सर, तो ये इमोशनल कूड़ा है ना।
कुछ होना तो है नहीं बॉस। 25 बार सुना लो, 50 बार सुना लो, वो टाइम ना वापस आ सकता है, ना वो लोग तुमसे 50 बार माफी मांग के भी तुम्हारी फीलिंग चेंज हो सकती है। अपना दिमाग ही खराब करने वाली बात है और अपने संबंध खराब करने। So how can I let that go, sir? Let that, how can you retain that? Why you should spoil your life because of that? कितना होल्ड कर लोगे? But I get reminded every time. नहीं, बट कितना रख लोगे? कर ही रहे हो ना अभी तक, और पहुंच गए कहाँ पे? यू आर ए फेयरली इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, पता नहीं कितने सक्सेसफुल होते, किसका नुकसान हुआ? रखे रहो उसको संभाल के, कचड़े को संभाल के। भैया ज्यादा उससे अपने संबंध खत्म कर लो कि यार ये बंदा वर्थ इट नहीं है। सोच के क्या होगा बताओ? यू आर मेकिंग हुज लॉस। क्या कर सकते हो तुम अब? कैन यू गो बैक टू दैट टाइम एंड करते रहो? You can go if you want. We are going to complete. We'll take another 15. So should I continue, sir? Yes, next. Be honest. If you're honest with others, you have little to hide. If you're honest, you don't have to twist and turn. It prevents a lot of sin. भाई ईमानदार रहना पड़ेगा संबंधों में, अपनी लाइफ में। झूठ बोल के, छुपा के। अब जैसे अर्जुन कह रहा है कि भाई वैसे तो मैं नाराज हूँ, दारू पीने के बाद मैं गाली गलौज करता हूँ, क्या फायदा है? बात तो निकल ही आती है ना। ज्यादा अच्छा ऐसी खुल के बोल दो यार, क्यों मन में रख के बोल रहे हो? और तुम भी भाई जो भी बात है वो कहो कि अच्छा चलो मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार बता के इसको खत्म करना। लेट्स अनबर्डन आवरसेल्फ ना। Who will read next? Can you read, beta? You were talking about the most important people in life. Huh? Most important people in your life. Try a different approach. Sometimes you get stuck in fixed patterns. You may have done things the same way for many years. If that does not give you a satisfactory feeling, take a step back and see what can be changed. Sometimes this can cause feelings of fear and uncertainty. But if you do these steps, it can be very rewarding. Life is not always... So क्या करना है? भाई एक चीज कामयाब नहीं है दूसरी करो, दूसरी से कामयाब नहीं है तीसरी करो। एक ही चीज कर करके डिफरेंट आउटकम तो। So there is a difference between productivity and activity. Why productivity करनी है, activity नहीं करनी है? What is your life purpose? To be truly satisfied with your life, you need to understand your purpose. After all, if you do not have a purpose, you do not know your destination. To discover your life purpose, you will have to search for it. It is essential to spend time on it. When you know your purpose, it will give you a great deal of peace and satisfaction. I hope that you will discover your purpose in my story for you. I would like to help you to discover your purpose. If you are curious, read on. So, देखो सिंपल है, बॉस बदलना तो पड़ेगा। जो कर रहे हैं उससे तो काम चला भी नहीं, उससे तो तुलसी पहुंच पाए। तो अगर लाइफ में हमें अब दोबारा से यहाँ नहीं आना है तो बहुत एफर्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो प्लीज रीड दिस 3-4 times. It's a very simply written and give us some messages which can be helpful in our life.